नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर हर परिस्थिति में शांत रहना कैसे सीखें। हमें सदैव भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां आती है और जाती है। यदि हम शांत चित्रों का ईश्वर का स्मरण करें तो विपरीत समय भी कट जाता है। दोस्तों, तो आइए आज का प्रस्तुति शुरू करते हैं। प्राचीन दिन का बात है, एक बार राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक मुनि ऋषि ने उसे एक ताबीज दिया और कहा कि राजा ने इसे अपने गले में डालो और जिंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आएगा कि जब तुम्हें लगे कि बस अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है, परेशानी के चक्र में अपने आप को फंसा पाऊं, कोई प्रकाश की किरण आपको नजर नहीं आ रही, हर तरफ से निराशा और हताशा हो, तब तुम इस ताबीज को खोलकर इसमें रखे कागज को पढ़ना, उससे पहले इसको नहीं पढ़ना। राजा ने वह ताबीज अपने गले में पहन लिया। बहुत दिन बाद एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए घने जंगल में गया। एक हिरण का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन की सीमा में राजा प्रवेश कर गया। घना जंगल और शाम का समय, तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज राजा को आई और उसमें भी अपने घोड़ों को ऐड लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उस सैनिकों से पीछा नहीं छोड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा दिखाई दी। उसने तुरंत स्वयं और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोक कर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरी हुई अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस अब कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर माथ के घाट उतार देंगे। राजा ने जिंदगी से निराश हो गया। तभी उसे मुनि ऋषि का वो ताबीज याद आया। उसके हाथ जैसे ही ताबीज पर गया, उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज को खोलकर कागज को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, या भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखाई दी। डूबते को जैसे कोई सहारा मिला गया। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। राजा को लगा कि सचमुच या भयावह समय भी कट जाएगा। फिर मैं क्यों चिंतित हूं? अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रख, उसने स्वयं से कहा कि हाँ, यहां भी कट जाएगा, और हुआ भी यही है। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वह शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है, या हम सब की कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता नहीं है। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता या समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी वाली वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे इस चैनल दिबांशु सक्सेस मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।